भारत में शिक्षा प्रणाली से बार बार बदलाव होने से छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया है। भारत में बहुत सालों से एक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की मांग की जाती रही है। मोदी सरकार ने इस दिशा में काफ़ी कदम उठाए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से पूरे देश में एक सी शिक्षा पद्धति लागू नहीं हो सकी है। और इसी वजह से हर स्टेट के मतलब यदि कोई भी छात्र एमपी का है या राजस्थान का है या फिर साउथ इंडिया का है, तो उसके पढ़ाई में अंतर आता है, यानी कि कुछ सब्जेक्टों में उसके फ़र्क आएगा। और उसके बाद भी ये सीबीएसई बोर्ड, जो कि देश का एक बहुत बड़ा बोर्ड है, वो बार बार अपनी ये शिक्षा पद्धति में बदलाव करता रहता है। इससे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, ये दो बड़े बोर्ड हैं और इनके स्कूल इनसे मान्यता प्राप्त स्कूल पूरे देश भर में हैं। इसके अलावा स्टेट के अपने अपने बोर्ड भी हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबके अपने अपने स्टेट बोर्ड भी हैं। लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई के बोर्ड के स्कूल आपको पूरे देश में मिल जाएंगे, चाहे वो स्टेट कोई भी हो। ऐसे में सीबीएसई जब भी अपनी मतलब ये शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करता है, उसका असर लाखों छात्रों पर पड़ता है। और पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि सीबीएसई मनमाने तरीके से हर बार अपने नए दिशा निर्देश ले आता है। एक आध साल में चलते, एक आध साल बाद वो फिर से बदल देता है ना। और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल इस समय देश भर में बहुत ज़्यादा हैं। उसकी तुलना में आईसीएसई बोर्ड के स्कूल कम हैं। तो सीबीएसई बोर्ड अगर कुछ भी बदलाव करता है अपने पैटर्न में, उसका असर लाखों छात्रों के भविष्य पर पड़ना तय है। अब सीबीएसई ने हाल में ही मतलब एक बदलाव किया है कि 10वीं और 12वीं में अब साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, यानी कि हर 6 महीने में एक पहली बार फिर दूसरी बार। अब जहां पूरी दुनिया में, भारत में भी छात्रों पर परीक्षा का डर कम करने की तैयारी हो रही है, वहीं सीबीएसई ने ये 2 बार परीक्षाओं का पैटर्न लागू कर छात्रों को एक बार फिर से उनके ऊपर परीक्षा का डर उनके मन में बैठाने की तैयारी कर ली है। अब सीबीएसई को से ये पूछा जाए कि आखिरकार आप 2 बार परीक्षा लेकर क्या साबित करना चाहते हैं, और इसको आपने लागू करने के पहले क्या आपने स्कूलों से या विशेषज्ञों से सलाह ली है। अब सीबीएसई ने जो इस समय इस बदलाव किया है और उन्होंने कहा है कि साल में 2 बार ये आपके परीक्षा आयोजित की जाएंगी, 10वीं बोर्ड की और 12वीं बोर्ड की। तो क्या 6 महीने में पूरा कोर्स स्कूल वाले करा लेंगे? क्योंकि सीबीएसई ने अपने मतलब उसमें नियम में ये कहीं नहीं बताया है कि अगर जैसे पहली बार आपका पैटर्न होता है, मतलब पहली बार अगर परीक्षा होती है तो उसमें कितना कोर्स आएगा, यानी कि छात्रों को पूरे कोर्स में से पेपर आएगा या फिर आधे सिलेबस में से पेपर आएगा। ये सीबीएसई ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो उसका मतलब सीबीएसई का मतलब यही है कि परीक्षा साल में 2 बार होगी, और जब 2 बार परीक्षा होगी तो जनरल सी बात है कि साल में 6 महीने के अंदर कोई भी स्कूल 1 साल का कोर्स पूरा नहीं करा पाएगा। और अगर वो कराता है तो वो इतनी जल्दीबाजी में होगा कि उससे छात्रों पर प्रेशर आ जाएगा, और बहुत से सारे छात्र ऐसे हैं जिनको इस चीज़ कोर्स में समझ में भी ना आए। अगर तो सीबीएसई ने ये कहा है कि ये 2 बार परीक्षा होगी, छात्र 2 बार परीक्षा दे सकते हैं, 1 बार परीक्षा दे सकता है ना। अब वो उसको जिस परीक्षा में ज़्यादा अंक आएंगे, यानी मान लो कि पहले फर्स्ट सेमेस्टर में उसके अंक ज़्यादा आए तो वो ही माना जाएगा, और अगर सेकंड में ज़्यादा आए तो वो माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि परीक्षा छात्र 2 बार देगा, 2 बार परीक्षा के प्रेशर से गुजरेगा और उसको फल एक ही बार मिलेगा। मतलब उसको जैसे अगर उसके पहली बार सेमेस्टर में अंक ज़्यादा आ गए और उसने दूसरी बार ही मेहनत करी और उससे कुछ अंक कम आए, तो उसकी दूसरी बार की मेहनत बेकार गई, क्योंकि उसको जो परीक्षा परिणाम मिलना है वो तो पहले ही सेमेस्टर वाला मिलना है ही ना। अगर सीबीएसई ने 2 सेमेस्टर वाली पद्धति लागू की ही थी तो उनको करना ये था कि आधा कोर्स एक सेमेस्टर में लाते और आधा कोर्स दूसरे सेमेस्टर में। इससे छात्रों का
जो प्रेशर है वो कम हो जाता, और दोनों सेमेस्टर की आप अंक जोड़कर फाइनल बना, मतलब जो भी फाइनल परिणाम होता है वो बनाते। लेकिन सीबीएसई का पता नहीं क्या पैटर्न बनाया उन्होंने कि नहीं, हम दो परीक्षा तो 2 बार लेंगे, लेकिन आपको जो अंक मिलेंगे वो एक ही बार के मिलेंगे, यानी कि छात्र को बेचारे 2 बार तैयारी करना पड़ेगी, 2 बार पूर्व परीक्षा के दर से गुजरना पड़ेगा, है ना, और पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये भी नहीं कहा गया है कि आपको सेकंड राउंड में आपको आप मतलब जो से आप सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके आ गया है कोर्स, वो आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं आएगा। यानी कि पूरी जो सेमेस्टर प्रणाली सीबीएसई ने लागू की है वो असमंजस से भरी हुई है। आखिरकार सीबीएसई के स्कूल के जो विशेषज्ञ हैं उनको इस बात पर विचार करना चाहिए था कि हम छात्रों के मन में परीक्षा का भय दूर करने जा रहे हैं या भय उनको बैठाने जा रहे हैं। आपने तो 2 बार परीक्षा, यानी कि 2 बार सेमेस्टर करके छात्रों के मन में परीक्षा का भय डबल डबल कर दिया है। ऐसा क्यों? लेकिन अब सीबीएसई ठहरा, वो तो अपनी चीज़ों मन में बदलाव करता रहता है। कभी आप ये कहते हैं कि हम ग्रेड में बदलाव कर देते हैं, कभी ये कहते हैं कि हम सेकंड टाइम में मतलब ये जिसकी सप्लीमेंट्री आई है उसके पेपर नहीं होंगे। ये मतलब पता नहीं सीबीएसई अपने मन बदलाव पिछले कुछ सालों से कर रहा है और इसका असर लाखों छात्रों पर पड़ता है। इस पर सीबीएसई बोर्ड को विचार करना चाहिए कि जो सेमेस्टर प्रणाली लागू की है उससे छात्रों के मन में परीक्षा का भय बढ़े ना, कम हो, और अगर भय बढ़ता है तो उसको अपने उसमें ज़रूरी संशोधन अवश्य करना चाहिए।